यूएई के हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है। हमारे हुक्मरानों का बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना यह नजर नहीं आता। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स भारत के हुक्मरान का वहां जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें यह बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और साइन कर दिए गए हैं। $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी। 15,000 के करीब यूएई ने जो पाकिस्तानी है उनको डिपोर्ट कर दिया। उनको कोई 24 से 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है। कोई रीजन जो कुछ भी दे दिया जाता है कि आपके पेपर्स में इशू है जी, फलान डॉक्यूमेंट आपका पूरा नहीं है। हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है। यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीजें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है। बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है, वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भले ही संक्षिप्त रही हो, लेकिन इससे देश को कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक फायदे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम समझौते हुए, साथ ही अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं भी की गई। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी का अबू धाबी दौरा ऐसे समय में हुआ जब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। क्षेत्रीय संघर्ष और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरे की आशंका के बीच दोनों देशों ने स्थिरता, कनेक्टिविटी और आर्थिक मजबूती पर जोर दिया। मोदी की करीब 2.5 घंटे की इस यात्रा में भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। ये केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं, बल्कि एडवांस रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास और निर्माण, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवादी रोधी सहयोग को भी मजबूत करेगा। यूएई के हुक्मरान ने नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर आकर इस्तकबाल किया है। मिसाली इस्तकबाल है। हमारे हुक्मरानों का बाहर आकर एयरपोर्ट पर आकर ऐसा इस्तकबाल करना यह नजर नहीं आता, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है और भारत के हुक्मरान का वहां जो इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल के साथ साथ हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं। रॉयटर्स हमें यह बता रहा है कि एलपीजी के सिलसिले में एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। फिर उसके बाद एनर्जी के दीगर मसाइल के सिलसिले में मुआहिदा होने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और साइन कर दिए गए हैं। चीज़ें अब आगे बढ़ने जा रही हैं। तो यूएई जो है वो अपने कुछ बड़े फैसले करके कुछ चीज़ें तय कर रहा है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये यूएई ने मुमकिन तौर पर फैसला कर लिया है और ईरान ने जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया, यूएई ने जिस तरह से अपनी सरजमीन पर बसने वाले ईरानी शहरियों के बारे में बताया कि उसने दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब किया है, वो सब चीज़ें हमारे सामने। एक चीज़ और हुई, कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत ने बताया कि पाड़ा चिनार के लोग, बाकी लोग, और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज एंड हाउ दे वांट टू मूव ऑन। मुस्तकबिल किस तरह का देखना चाहते हैं आप, ये आप देखें। अगर इस विजिट में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, which normally may not be someone thinking that this Saudi strategic defense partnership between UAE and India, strategic petroleum reserves के हवाले से agreements हुए हैं, LPG supplies के हवाले से, ship repair के हवाले से, अमारातीज इंडिया के अंदर $5 बिलियन डिफेंस इन्वेस्ट करेंगे, $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को। और सबसे बढ़ के बात,
ये मैं आपको बता रहा हूँ मटीरियल, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया का प्राइमरी मकसद क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन्हेंस करना चाहता है। ये इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अभी फॉर एग्जांपल कल उन्होंने 3 रुपये अपनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली द रीज़न बिहाइंड इज कि ये अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ाते हैं हम, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, दिस दैट, ये सारा कुछ वो होगा वहाँ पे। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन कि इन फैक्ट इन विच डायरेक्शन थिंग्स विल मूव ऑन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे खिताब भी किया। दैट इज़ नॉर्मली ही डजंट डू इट। ही डजंट डू खिताब, और वो खिताब उन्होंने पूरी कॉपी आगे रखी हुई थी। तो इट गिव्स अ मैसेज कि ये जो खिताब है ये थोड़ा सा इट इज़ ऑल अबाउट, एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, किधर से? कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये खिताब किया है। आप देखें कि नॉर्मली नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा, ये खिताब किया गया, और खिताब इस तरह किया गया है कि जिसमें वो MBZ भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर उनको कंडेम किया। ठीक है जी। और साथ में वो अपनी भी वो कहते हैं, ओ जी आपने हमारी डायस्पोरा का बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस, यू आर दैट। ठीक है, आपने हमारे लोगों का ख्याल रखा। तो बेसिकली वो अपने डायस्पोरा को भी विन कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं, और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता, और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। अगर हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है, यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है।